अच्छा, ये देखते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि 1 का क्यूब रूट, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? तो ये एक आमतौर पर तो ध्यान आएगा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से ऑब्वियसली 1 ही आएगा। हाँ, 1 एक सही आंसर है, लेकिन इसका कुछ और भी आंसर हो सकते हैं। क्या क्या देखते हैं। देखो, 1 का क्यूब रूट अगर मैं निकालता हूं, जो भी वैल्यू मुझे मिलेगा, मान लो वो वैल्यू है x, तो फाइनली हमें x का वैल्यू निकालना है। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं। तो x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब दोनों साइड पे क्यूब कर लो, तो क्या आ जाएगा? एक्स क्यू इज इक्वल टू 1। तो एक्स क्यू माइनस 1 का 1 को हम लिख सकते हैं कि 1 का क्यूब। सो एक्स क्यू माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0। तब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला डाल के हम इसको इस हिसाब से लिख सकते हैं। तो ए माइनस बी होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या इंडिकेट करता है कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ये वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें सॉल्यूशन मिलेगा x इज इक्वल टू 1, और यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में यानी कि माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? -3 का रूट ओवर। तो -3 का रूट ओवर क्या है? तो माइनस साइन आ गया। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े थे तो ये एक इम्पॉसिबल टास्क था, लेकिन क्योंकि अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं तो -3 का रूट ओवर को हम लिख सकते हैं √3 आयोटा। तो x का यहाँ पे 2 वैल्यू आता है, तो यहाँ पे एक वैल्यू और यहाँ पे 2 वैल्यू मिला के x का 3 वैल्यू आ गया, 1, और एक है x इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। तो इसको, ये तो 1 है, इसको हम बोलते हैं क्या ना, ओमेगा। कॉम्प्लेक्स में ओमेगा का वैल्यू इतना ही है, इसको याद रख लेना। एंट्रेंस में भी पूछ सकते हैं। और ये जो तुम्हारा है इसको हम बोलेंगे ओमेगा स्क्वायर। तुम इसको स्क्वायर करके भी देख लो, यही वैल्यू आएगा। ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टी मान लो, तो अभी हमारे 11th के लिए ये 2 प्रॉपर्टी काफी है। तो 2 प्रॉपर्टी क्या है ना, तीनों को मिला दो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा तुम्हारा 0। यही से इसी को मतलब क्या है, बांट के या मॉडिफाई करके हम एक दो प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, यानी कि 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसी तरह से हम लिख सकते हैं। ये इसको हम, ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉब्लम में इसका एप्लीकेशन आएगा। और एक प्रॉपर्टी है, ये तीनों को मल्टीप्लाई अगर तुम कर लो तो कल करके भी देख सकते हो। ये मल्टीप्लाई क्या आएगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनली क्या है, ओमेगा क्यू। और किसी भी एक ओमेगा इसको ले लो, इसका क्यूब बना लो, 1 आ जाएगा, या फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 1 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन प्रूव दैट दिस। तुम अगर इसको ध्यान से देखोगे, यहाँ पर प्रॉपर्टी कहाँ लग सकता है? यहाँ पे तुम देखो 1 प्लस ओमेगा है, तो 1 प्लस ओमेगा के जगह पे हम माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के जगह हम माइनस ओमेगा भी लिख सकते हैं। तो फाइनली ये क्या आ गया, -2 ओमेगा इंटू -2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गया 4 ओमेगा क्यू अभी अभी हमने देखा 1, तो इज इक्वल टू 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अच्छा, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन या फिर ऐसे पूछा जा सकता है या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है। इज इक्वल टू दिस मच हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, वही हमें, मतलब क्या है, हमें खींच के प्रॉपर्टी में इसको डालना होगा। तो 2 प्लस 5 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, तो यहां से क्या किया जा सकता है, 2 2, यानी कि 2 हमें कॉमन अगर ले गए तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा हम डाल सकते हैं। तो इसी हिसाब से ये हो गया कितना, 5 ओमेगा -2 ओमेगा, तो ये 3 ओमेगा का पावर 6, यहाँ पे पावर 6 लिखना मैंने भूल गया, यहाँ पर आएगा तुम्हारा पावर 6। तो 3 ओमेगा का पावर 6 यानी कि 3 का पावर 6 ओमेगा का पावर 6, 3 का पावर 6 हो गया 729, और इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा क्यू, क्योंकि ओमेगा क्यू है तुम्हारा 1। तो फाइनली ये आ गया तुम्हारा 729। अच्छा, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन देख लो एक बार। इफ x इज इक्वल टू दिस मच,
दिस मच मतलब ये तुम्हारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो तुम्हें x का वैल्यू दिया गया है और तुम्हें ये पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करोगे, तो पहले x इज इक्वल टू जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है पहले लिख लो, और जो भी इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट है इसको एक साइड रखो, बाकी सबको एक साइड ले जाओ। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आयोटा वाला टर्म हट जाएगा। अगर हम इसको नहीं लेते एक साइड, मान लो ये वाला टर्म रख के हम इसको स्क्वायरिंग करेंगे, तो स्क्वायर के करने के बाद भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो वी विल बी स्टक, वी कैन नॉट मूव ऑन। सो स्क्वायर करने के बाद हमें क्या मिला ना, दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू -16। अब एक काम करो, पूरा पॉलिनोमियल को एक साइड पे ले जाओ और इज इक्वल टू 0 कर लो। जो भी पॉलिनोमियल तुम्हारा यहाँ पे आएगा, ये वाला पॉलिनोमियल को इससे, और ये वाला पॉलिनोमियल को, बिग पॉलिनोमियल को इससे तुम डिवाइड कर लो। तो देखो ये हो गया तुम्हारा क्या है, डिविडेंड, ये हो गया डिवाइजर, ये है तुम्हारा कोसेंट। तो कोसेंट कुछ भी आए हमें प्रॉब्लम नहीं, तो धीरे धीरे डिवाइड करते चलो। यहाँ पे हमें कुछ रिमाइंडर मिल गए, क्योंकि ये पॉलिनोमियल का वैल्यू ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि 0 है, तो ये डिविडेंड को हम कैसे लिख सकते हैं, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो वही मैंने लिखा, क्यों ये जो पॉलिनोमियल है जिसका वैल्यू मुझे निकालना है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर -160 है तो -160 लिखा गया है। इसका वैल्यू 0 है, किसका, ये जो डिवाइजर का वैल्यू 0 है तुम्हारा, तो इसीलिए कोसेंट के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म भी 0 आ जाएगा। क्या बचेगा, ओनली जो भी रिमाइंडर है -160 वही बचेगा। तो ये पॉलिनोमियल का आंसर हो गया तुम्हारा क्या ना, -160। इसको गलती से x के जगह पर ये सब डाल के कोशिश मत करना, क्योंकि वो बहुत बड़ा पॉलिनोमियल हो जाएगा और एक टाइम के बाद तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे यही करते हैं, ठीक है। अच्छा, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तुम्हें पता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, मतलब वो कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोला जाता है। जनरली 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोला जाता है और 0 तुम्हारा एडिटिव आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि 1 के साथ किसी के नंबर को तुम मल्टीप्लाई करो वही नंबर आ जाएगा, इसीलिए 1 है तुम्हारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी नंबर का हम कैसे निकालेंगे ना, ऑब्वियसली ये नंबर को इसका इनवर्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आना चाहिए। तो 2 प्लस 3i को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली 1/2 प्लस 3i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 आएगा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/2 प्लस 3i। लेकिन यहाँ पर अगर तुम इसको ऐसे छोड़ दिए तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में लिखना होगा, क्योंकि ये तुम्हारा x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में नहीं है, इसके डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, तो इसे हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो ये देखो, हम इसका कॉन्जुगेट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट क्या, यानी कि आयोटा वाला साइन को नेगेटिव कर लो, राइट, और इमेजिनरी पार्ट के साइन को नेगेटिव कर लो। तो 1/2 प्लस 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं कैंसिल करने के लिए डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर तो आज इट इज, डिनोमिनेटर हो जाएगा क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैंने यहाँ पर क्लियरली लिख लिया, a प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी, तो a स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर। क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनली ये आ गया तुम्हारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको भी याद रख लो फॉर्मूला की तरह, जनरल आईक्यू से भी बोल सकते हो। तो यहाँ से आ गया 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये हो गया तुम्हारा 13। अब ये आ गया 2/13 माइनस 3/13 आयोटा, जो कि ये जो हमने लिखा था इसका एक्चुअली कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन यही है। तो 2 प्लस 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा इतना ही होगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो तुम्हारा 1 आ जाएगा, ठीक है।